बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मलिक साजिद बिलाल दुबई से। और शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया और कमेंट्स भेजिए मुझे बड़े अच्छे अच्छे कि ऐसी ऐसी वीडियो आप बनाते रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा लाइक भी किया करें और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। तो चैनल बनाने का मकसद मेरा यही है कि मैं किसी के काम आ सकूं। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है, किसी के काम ना आए वो ज़िंदगी क्या है। तो प्यारे दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं असल टॉपिक की तरफ चलता हूँ। और आज का टॉपिक मेरा जो है वो है जंग। अब देखें, बार बार हिंदुस्तान की तरफ से हमें धमकियाँ आ रही हैं कि जी हम जंग लगा देंगे, जंग लगा देंगे। जंग किसी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान की पूरी आवाम को सड़कों पे आना चाहिए और जल्द से जुलूस होना चाहिए कि हमें जंग नहीं चाहिए, क्योंकि जंग में जो तबाहियाँ होती हैं वो सबको पता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के घर पे कभी फायरिंग नहीं होती, ना कोई गोला गिरता है, ना कोई रॉकेट गिरता है, कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ दो लफ्ज़ कह देते हैं कि जी जंग लगा दी जाए, तो जंग लग जाती है। उस जंग में जो है जाने जानी है वो तो आवाम की है। कुछ औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं और माओं के लाल जो हैं वो गोलियों से छन्नी हो जाते हैं। तो ये जंग कोई अच्छा अमल नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, कितने कूल माइंड होकर कहते हैं कि जी जंग नहीं चाहिए। बैठ के आप बात करें तहम्मुल मिजाज के साथ और हर मसले का हल हो जाता है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि जितनी भी आवाम है हिंदुस्तान की, उनको सड़कों पे आना चाहिए और नारे लगाने चाहिए कि हमें जंग नहीं चाहिए। नो जंग, नो जंग, नो जंग, यही लफ्ज़ जो है ये कहना चाहिए। अब अमेरिका जैसे 20 साल अफ़गानिस्तान में रहे तो क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हो सका ना। इसी तरह जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो जंगें पहले भी हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तो क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय बर्बादी के, तबाही के, कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, जियो और जीने दो, यही सबसे अच्छी बात है। क्यों किसी के बच्चे यतीम करा रहे हो? क्यों किसी की औरतों को बेवा करवा रहे हो और माओं को बे औलाद कर रहे हो? ये कोई हल नहीं है। पाकिस्तान भी एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन मसला तो वही है ना कि मरना है तो वो तो आवाम ने मरना है ना, किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं मरना। फ़ौज जब किसी जगह पे अटैक करती है तो फिर जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है। आबादी वाली जगह पे ज़्यादा अटैक किए जाते हैं, आबादियों को तबाह किया जाता है, तो उस आबादी में जितनी भी जानें जाएंगी तो वो आम लोगों की, आम शहरियों की जानें जाएंगी। ना तो उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर जाएगा, ना कोई वज़ीर आज़म जाएगा, ना कोई वज़ीर जाएगा। तो सोचने की बात यह है कि जितनी आवाम है उनको सड़कों पे आना चाहिए और जंग का बाइकाट करना चाहिए कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए, बच्चों का सुकून चाहिए और रोज़गार चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब देख लेना कितने साल अफ़गानिस्तान में रहा है अमेरिका, तो क्या कर लिया उसने? कुछ भी नहीं हो सका। तो इसी तरह मेरी गुजारिश यही है तमाम भारतीय बाशिंदों से और वहाँ के रहने वाले वासियों से कि खुदारा आप सड़कों पे आएँ और आके एहतजाज करें कि हमें जंग नहीं चाहिए। पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता, ना पाकिस्तान की आवाम जंग चाहती है। मैं भी आवाम में से हूँ, मैं नहीं चाहता कि जंग लगे। तो इसी तरह आपको भी कहना चाहिए कि हमें जंग नहीं चाहिए। तो जब आवाम आएगी सड़कों के ऊपर, स्ट्राइक करेंगे, तो ज़ाहिर है जंग का बायकाट होगा। लड़ाई जंग का हल नहीं है, मेरी गुजारिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो देखने के बाद
جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ضرور سوچیں گے کہ واقعی جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, لائک بھی کیا کریں, اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کیا کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.